असरण जग में शरण। जय श्री राम। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्।
दिव्य ध्वनि करतारम श्री सर्वज्ञ देव नमो नमः। स्वपर वेद विज्ञानार्थे अध्यात्म सूत्रम विरचितम्। स्यादवाद के अनेक हेतु होते हैं, अपेक्षाएं, इसलिए कोई बात पूरी कही नहीं जा सकती। ऐसा क्यों कहा मैंने कि कल जो पुण्य पाप के बारे में कहा है उसके बारे में और भी बाकी है। यदि कदाचित आपको कोई ऐसा लगे कि पंडित जी ऐसा क्यों बोले, तो और भी है ना, बहुत लिखा हुआ है, अनेक एंगल हैं उसके। हमें जो कहना था वो तो इसलिए कहा, हमारा इंटेंशन क्या था कल कि पाप पुण्य की एक्चुअल कंडीशन क्या है। चरणान योग में, प्रथमान योग में बहुत प्रकार से वर्णन होगा उसका। हम भी 24 घंटे में वैसे ही बातें करते हैं जैसे आप करते हो। हमारे भाई लोग रहते हैं साथ में, बेटे पाप लगेगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, नरक में जाओगे, रोलोगे। हम भी ऐसी बातें करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें जिस समय जो प्रेजेंट करना ना उसके लिए स्याद बात ढूंढते हैं। सुधार करना ही एकमात्र अभिप्राय है। कल की इतनी चर्चा होने पर भी मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं से कोई आपको गलत लगे। नहीं, लगना भी चाहिए, लग भी सकती है, क्योंकि योग्यता स्वतंत्र होती है। तो गलत लगे तो उसका समाधान आप कर लेना। मैंने जितने लॉजिक दिए हैं मैं उस पर विश्वस्त हूँ। मतलब फिर भी बहुत सारे अभिप्राय होते हैं जिनवाणी में, कथन करने की बहुत स्टाइल होती है, तो उन्हें आप देख लेना। यदि आपको लगता है तो कभी भी परस्पर विरोध नहीं होगा। कैसे पढ़ें, आज भी मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, केवल एक कक्षा ले रहा हूँ। पूरी लाइफ के लिए आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ, पूरी लाइफ के लिए। लेक्चर तो अच्छा नहीं लगता थोड़ा कहने में, लेकिन आप यूँ ही समझ लें, मैं आपको एक मास्टर की दे रहा हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे आज का प्रवचन। एक मास्टर की, चारों अनुयोग पढ़ने की मास्टर की, क्या है कि चारों अनुयोग पढ़ने की एक मास्टर की। बराबर, रेडी? करूँ प्रारंभ? कल बहुत सारी चर्चाएं हुई, 1-1.5 घंटे तो हम लोगों ने बहुत चर्चा करी। फिर बाद में चेरन आई, कौन कौन आई, हाँ भाई जो भी नाम मैं नहीं जानता, हम लोग 1-1.5 घंटा और चर्चा होती रही, और होना भी चाहिए। मज़ा तो तभी है, बहुत एंगल है। यदि मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं कंसोलिडेशन करूँ इसका। मैं लेखक नहीं हूँ, नहीं तो मैं इस पर सचमुच एक बहुत सुंदर लेख श्रृंखला निकालूँ, और मेरे पास उनके आधार हैं। मतलब मैंने तो इसलिए इस तरह से कल पढ़ाया है कि अपन उसको अनेक एंगलों से नहीं देखते। बराबर है? आइए, मेरा आज का विषय बड़ा है, मुझे समय नहीं है, मेरी भूमिका हुई। रेडी? ये तो पुराना बच्चा है, पहले मिलते आए थे नहीं प्रवचन पहले, पिछले सालों में। हाँ चलो रेडी। तो सभी लोग सुनना, पढ़ने की स्टाइल बता रहा हूँ। आवाज़ आएगी? मैं जोर से बोलूँगा, अभी नहीं बढ़ाओ। स्टाइल अभी पढ़ाने की स्टाइल बतानी है, पढ़ने की स्टाइल। यदि आप मेरी उंगलियाँ चलेंगी, यदि इस तरह की बात आए तो आपको क्या अर्थ लेना है ये देखना है आपको। ओके? 4 तरह की बातें बताऊंगा, उनमें आपको कैसे अर्थ लेना है ये देखना है आपको। इसका बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त आधार है मेरे पास, प्रवचन सार जी परमागम। और भी तमाम आगम है, लेकिन प्रवचन सार जी मूल है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था मत बढ़ा। पाप, सबसे पहले पाप के मामले में हमारे जैन शासन की विचारधारा क्या है? पाप अशुभ भाव, समझते हैं? पाप अशुभ भाव, इसके मामले में जैन शासन की क्या सोच है? पाप के मामले में, अशुभ भाव के मामले में, मैं चैप्टर का एक नाम बता दूं पहले आपको, हे और उपाधि। अभी जो मेरा चैप्टर है वो उसका नाम है हे उपाधि। क्या नाम है उसका? हे उपाधि। तो पाप के मामले में, अशुभ भाव के मामले में अत्यंत हे,
अत्यंत हे, नाम बोलो, नाम बोलो। पाप भाव कैसे हैं? पाप भाव कैसे हैं? अत्यंत का मतलब बताना पड़ेगा मुझे। हे का भी मतलब बताता हूँ, बच्चों के लिए नई बात होती है। हे माने त्यागने योग्य, ध्यान रखना, त्याग योग्य। या माने प्रत्यय हो, योग्य, त्याग योग्य, ध्यान रखना। त्याग मतलब इसी के नाम त्याग नहीं है, कपड़े को त्यागने के नाम त्याग नहीं है। ज्या ज्या जे जे योग्य छे तहाँ समझबू ते। श्रद्धा में प्रतीति त्याज्य है, श्रद्धा में, ज्ञान में मिथ्या ज्ञान त्याज्य है, माने विपरीत जानना त्याज्य है। अज्ञान है ना, वो मिथ्या, क्या नाम है, अरे वो अनध्यवसाय, संशय विभ्रम अनध्यवसाय, ये त्याज्य है। चारित्र में अस्थिरता त्याज्य है। तो जहाँ जहाँ जो जो अर्थ है वो लेना। तो यहाँ पे हे का अर्थ क्या लेना? पाप माने अत्यंत हे। अभी ध्यान रखना, क्रियाओं की बात नहीं चल रही, वो भी हे है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आत्मा के परिणाम की बात ले रहा हूँ। आत्मा के परिणामों में 3 परिणाम हो सकते हैं: अशुभ भाव, शुभ भाव, शुद्ध भाव। अशुभ भाव, शुभ भाव, शुद्ध भाव। अशुभ भाव के बारे में आचार्य देव कहते हैं अत्यंत हे। इस पे तो मैं क्या कहूँ, यदि पूरे जैन समाज, समस्त पक्ष, जितने पक्ष हैं, एक साथ बैठे तो उनके सामने प्रवचन करने की इच्छा होती है। संपूर्ण, चाहे वो श्वेतांबर हो, थानावासी हो, देरावासी हो, जो भी हो, जो भी 20 पंथ हो, 13 पंथ हो, कोई हो, एक साथ बैठे, मैं उनके सामने प्रवचन करने की इच्छा रखता हूँ। ओहो, आप स्वामी जी के प्रवचन पढ़ के देखो, उन्होंने अत्यंत हे कहा है। हे माने त्याग योग्य है, माने कदापि भी आनंद करने लायक नहीं है, सुख मानने लायक नहीं है, धर्म मानने लायक नहीं है, श्रद्धा की अपेक्षा की बात है कुछ। अत्यंत है, अत्यंत का अर्थ सुन लो थोड़ा। अत्यंत शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। अत्यंत, अति प्लस अंत, अति, ई और आ मिलकर के या बन जाता है, बनता है कि नहीं? सही सही है कि नहीं, गलत बने? ई और आ या बन जाता है ना ऐसे। तो अति का भी अंत माने चरम सीमा, माने जैन शासन में आदिनाथ भगवान से लेकर के कांजी स्वामी तक पाप भाव को, अशुभ भाव को अत्यंत हे की नज़र से कहते थे, कहते हैं और मानते थे। जीवन चरित्र सुन लेना स्वामी जी का, पाप भाव के मामले में गुरुदेव की प्रतिक्रिया क्या थी। मैं अभी समय वो दृष्टांत नहीं देना चाहता। बहन श्री का पूरा जीवन देख लेना आप, पाप भाव के लिए कैसे अत्यंत हे देखते थे। बराबर, अत्यंत का दृष्टांत देता हूँ, एकदम सरल सुगम दृष्टांत, सबके लिए सरल हो जाए। मैं सीरियस नहीं करना चाहता, आपको थोड़ा सरल करता हूँ। देखो, राहुल गांधी का नाम तो सभी जानते होंगे, पप्पू। ऐसा बोलते हैं अखबार वाले, मुझे नहीं मालूम है ये, आप मेरी तरह से कटाक्ष नहीं समझना, मेरी तरह मैंने उसको मीडिया में बहुत ऐसे बोलते हैं। तो राहुल गांधी ने पूरे इंडिया के जितने उनकी कैबिनेट है कांग्रेस पार्टी की, सबको बुलाया दिल्ली में, एक शानदार पार्टी दी, सब कुछ किया, ऐसे फिर राउंड टेबल सबको बिठाया। और अब तो हवा भरनी पड़ती है ना, जोश जगाना पड़ता है। भाइयों, भारत का कबाड़ा हो रहा है, एक चाय बेचने वाला देश बेच रहा है। मैंने ऐसे और इस देश को यदि बचाना है, ऐसे ऐसे तमाम, तो अगली सरकार कांग्रेस के सिवा कोई उद्धार नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे बोलते बोलते सबसे आखिरी में उसने एक जोश भर देने के लिए कहा, बोलो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? तो अब वो क्या सुनना चाह रहा होगा कि जितने हमारे पूरे इंडिया से आए हैं कांग्रेस वाले, जो भी कांग्रेस की कैबिनेट आई है, वो क्या सुनना चाह रहा होगा कि अरे साहब, इस बार तो हम जान लड़ा देंगे आपके लिए, पाटीदारों ने माहौल बना दिया है गुजरात में हम आपके लिए ऐसे। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति बोला, समझ लो कि हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, कोई भी नाम ले, इधर ज़्यादा फेमस है थोड़ा,
उसका ही नाम ले देते थोड़ा। तो वो उन्होंने बोला मैं बताऊं, हाँ बताओ वफादार। तो उन्होंने धीरे से बोला नरेंद्र मोदी। तो राहुल पर क्या बीतेगी मैं आपसे ये जानना चाहता अपनी ही लोगों के बीच में यदि वो ये कहें कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा, तो एक सेकंड में पूरे कमरे में, हॉल में क्या होगा, एकदम उस पे क्या गुजरेगी। मतलब जो कुछ हो सकता है, अगले दिन मीडिया में क्या होगा ये तो बात की बात है, लेकिन उस समय क्या होगा, बस जो कुछ हुआ इसका नाम है अत्यंत ही। प्रभु टेलीविज़न देखने का भाव, 5 इंद्रिय के विषयों में रमने का भाव, व्हाट्सएप चलाने का भाव, गंदे गंदे दृश्य, गंदे गंदे विचारधारा में फंसने का भाव, प्रभु अत्यंत ही है। ये मैंने क्यों कहा, मैं इस सबके बीच में कहना चाहता हूँ, स्वामी जी के प्रवचन का उदाहरण देकर के कहना चाहता हूँ इस बात के लिए। स्वामी जी पढ़ना 200 नंबर की गाथा के आसपास प्रवचन, सार जी का प्रवचन, और भी शुरू में भी पढ़ लेना जहाँ मैं बता रहा हूँ, 11वीं 12वीं गाथा का प्रवचन आप पढ़ना जरा। अरे क्या कह रहे हैं स्वामी जी, भाई रात में पानी पीवे, भोजन करे, अवक्ष खावे, 50-50 साल हो जाए शास्त्र सुनते हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ये सब अन्याय अनीति अवक्ष का फल है। समय सार जी सांभळवा लायक न थे, बोले ऐसे ऐसे बोल देते थे। स्वामी जी के समय में ऐसे भोजन होता है ना, पंक्ति भोज, तो 25,000 आदमी ऐसे पंक्ति भोज, तो पूरे देश के बड़े बड़े सेठ आते थे, तो ऐसे बोलते थे साहब सबको 7वीं बात साल कराने का हमें मौका चाहिए। अच्छा ठीक है करो। तो भोजन बनवाया, उसमें मैसूर पाक बनवाया, मैसूर पाक, तो मैसूर पाक में डालडा घी डाल दिया ज़्यादा लगता है ना भाई 1 सेर चना ना लोट, 2 सेर है क्या 4, अच्छा तो 2 सेर शक्कर, अच्छा अच्छा मैं उल्टा बोल गया, मैं उल्टा बोल, मेरे हिसाब से तो ऐसा गणित है मेरे ख्याल, 1 सेर लोट, 2 सेर वो, 4 सेर शक्कर, उल्टा बोल। अच्छा चलो छोड़ 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 छोड़ो अपन कौन रेसिपी सिखा रहे हैं जो भी हो, मैंने 4 सेर घी डाले, चलो है ना, तो अभी जो होना तो वो तो मुझे जो बताना है वो समझो। तो डालडा घी डाल दिया उसमें, डालडा समझते हैं ना और डाल दिया। तो हमारे बुंदेलखंड के लोग स्वामी जी को मिलने गए दोपहर में, तो स्वामी जी ने से पूछ लिया जमन कैसा था, भोजन जीमन बार जमन कैसा था। तो बोले साहब एक बात कहना है। बोले कहो, क्या हम बुंदेलखंड में हम जैन लोग डालडा घी नहीं खाते डालडा, वो देखो ये सर डालडा। अब दोपहर का प्रवचन हुआ गुरुदेव का, और सेठ तो सबसे आगे बैठा जिसने कराया था प्रवचन करते 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 वो जैसी सेठ पे नजर गई, क्यों सेठ आप कौन सा घी खाते हो कि साहब देसी घी, आप कहो तो आपको भिजवा दूं। स्वामी जी ने जो बात कही वो समझे, भरी सभा में कही। एक बात है, स्वामी जी इतने बालकवत थे, मुनिराजों के बारे में कहते हैं बालकवत होते हैं, लेकिन स्वामी जी ऐसे बालकवत थे, कोई बात पेट में नहीं रखते थे, भरी सभा में कह देते थे, सबकी बात कह देते थे। तो ऐसे बोले सेठ आप देसी शुद्ध घी खाओ और साधर्मियों के लिए, भाभी सिद्धों के लिए डालडा घी बपलाए साहब घनी भूल थे गई। ठीक है आगे प्रवचन चलो। कहने का मतलब है स्वामी जी हमेशा भोजन का ध्यान रखते थे, बच्चों तक, जो हॉस्टल में बच्चे पढ़ते थे ना, पूछते थे आज क्या खाया, एक एक बात पूछते थे। खैर अपन तो यहाँ अत्यंत है ओ प्रभु तू व्यापार धंधा में मस्ती मारता है, और जो पाप करते हो सब अपना अपने हिसाब लगा लेना। अरे प्रभु तू ऐसी मौज मत मार,
आचार्य देव कहते अत्यंत हे है। अब मैं इसकी लंबी लिस्ट नहीं सुनाना चाह रहा हूँ, अत्यंत ये है। मैंने बिल्कुल भी, आप यूँ समझ के चलो, यदि आपको भगवान बनना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए लेना है, तो आचार्य कौन कौन मानो आपके कमरे में है। आप जब टीवी हंस करके देख रहे हो, उस समय भी कह रहे हैं अत्यंत ही। पद विरुद्ध जितने कार्य हैं, पद विरुद्ध कह रहा हूँ, व्यापार धंधा योग्य करना पड़ता है, वो जुदी बात है, जुदी बात है। एक चार्ट है, उसमें लिखा है, सुन लेना थोड़ा, मैं बोल ही देता हूँ खुलासा करके। एक जैन शासन में पाप तो स्वीकार है, लेकिन मर्यादित पाप, अमर्यादित पाप तो स्वीकार भी नहीं है, लेकिन जो मर्यादित पाप है वो भी अत्यंत ही है। पाप स्वीकार है, भोजन बनाना पाप है, व्यापार करना पाप है, मकान बनाना पाप है, मालूम है पाप है, फिर भी हमें स्वीकार है। न्याय नीति पूर्वक होगा तो वो स्वीकार है, वो भी निंदा ग्रह पूर्वक हो तो स्वीकार है। शर्त है। मकान दुकान आप क्या करते हो, पढ़ता है, आप पढ़ते हो रोज, पंचखंड करते हो, परिक्रमण पाठ करते कि नहीं रोज? प्रभु 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीवों का घात हुआ तो मिच्छामि दुक्खड़म, बोलते कि नहीं बोलते? वो आलोचना पाठ बोलते हैं ना, पुराना पूरा का पूरा, उठ जाग बुहारी कीनी, ये सब पाठ पढ़ते कि नहीं? जल छाणी जीवाणी कीनी, ये सब पढ़ते कि नहीं? तो ये क्या है? हम और कोई की तो बातें नहीं करी सही में। अभी आजकल का तो ऐसा पाठ लिखना पड़ेगा, हे भगवान आज नंबर 2 का पैसा कमाया ये नहीं लिखा उसमें, इसकी तो बात ही नहीं। गेट आउट, तुम तो पढ़ने लायक भी नहीं हो, भागो यहाँ से। ओह, जो न्याय नीति से करता हो, वो पानी छानने में भी जो दोष हो गया उसको अत्यंत यही कर रहा है। निंदा कर रहा है, निंदा कर रहा, समझते हैं नहीं, अच्छा नहीं लगता हमें। और गरहा माने अपने गुरुजनों को कह देते हैं, प्रभु हम अभी तक पानी छाना नहीं सीख पाए, देखो आप हमारी विधि सही तो है कि नहीं, गलती तो नहीं है, हम ऐसे भोजन करते इसमें कोई चूक तो नहीं है, हम ऐसे पढ़ते कोई चूक तो नहीं है, हम ऐसा व्यापार करते पंडित जी मन नहीं मानता, आप सही बताओ, कहीं गड़बड़ हो तो हम छोड़ दें। इतनी निंदा गहरा हो तो वो पाप बंध से बचता है। पाप, सुनना ध्यान से, पाप प्रवृत्ति होने पर भी पाप बंध से बचता है। इतनी शर्त लगी है पाप के साथ, अशुभ के साथ, इसका नाम है, हाँ कौन सा? अत्यंत ही। बराबर। अभी पुण्य की बात लेते हैं अपन थोड़ी देर, पुण्य की बात। पुण्य कथनचित हे और कथनचित उपाधि। हो सकता है कई लोगों के लिए खटक जाए ये बात, क्यों? हमने तो अभी तक पुण्य को हे सुना है पुण्य को अत्यंत हे नहीं लिखा, पुण्य को अत्यंत हे नहीं लिखा, पुण्य को कथनचित हे और कथनचित उपाधि लिखा है। आपको क्यों लिखा है? आप पूछो तो क्यों लिखा है? कि पाप और पुण्य है ना, ये चारित गुण की पर्याय है, विकारी पर्याय। पाप पुण्य चारित गुण की विकारी पर्याय है, यह श्रद्धा की बात नहीं है। पॉइंट पकड़ रहे हैं? पाप पुण्य में चारित गुण की पर्याय होने से श्रद्धा की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो कैसी पर्याय प्रगटती है, कैसी पर्याय प्रगटती है, मैं उसकी चर्चा और करूंगा। अभी श्रद्धा वाली बात करूंगा, आप चिंता नहीं करना, मैंने पहले से इसलिए कह दिया कि वो मुझे मालूम है, करूंगा उसकी। तो पुण्य कैसा है, शुभ भाव कैसा है? कथनचित हे और कथनचित उपाधि। याद रहेगा? क्या नाम बेटे तुम्हारा? ध्रुव क्या? देव, अच्छा देव। बोलो बेटे, ये कैसा, ये कौन था? ये कौन है? पाप, बिल्कुल। ये कौन है? ये कौन है बेटे? पाप। क्या बोला इसके लिए अपन ने? कैसा है? वेरी गुड, अत्यंत हे। और ये कौन है? शुभ भाव माने पुण्य। पुण्य कैसा है? कैसा? कथनचित हे और कथनचित उपाधि। मैं जानबूझ के रटा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान रखना आप, क्योंकि हमारे बीच में झगड़ा हुआ ही इसलिए समाज में। उन्होंने कभी कथनचित हे उपाधि कहते नहीं सुना, जबकि लिखा है शब्द। अब हम कैसे बोलते रहते हैं? पुण्य तो हे है, जड़ की क्रिया है, हे। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, झगड़े की मूल जड़ झगड़े की मूल जड़ क्यों मालूम है? अत्यंत हे में चेहरा बिगाड़ा जाता है।
पुण्य अत्यंत ये नहीं है जो आप चेहरा बिगाड़ के बोलो ये तुम पूजा करो छो, जड़नी क्रिया छे, व्रत उपवास नियम संयम आमा शू छे, आम कहीं धर्म छे? बिल्कुल नहीं, आप गलत टोन में बोल रहे हो। आप पुण्य को अत्यंत हे की टोन में बोल रहे हो। तो स्वामी जी कैसे बोलते थे, टोडरमल जी कैसे बोलते थे? मैं दोनों की टोन सुना देता हूं आपको। टोडरमल जी कहते थे, इतना किया तो शाबाश, ये कथनचित उपाधि, परंतु आमा धर्म न थी। ये टोन स्वामी जी कैसे बोलते थे? आ बद्धू होवे तो खरा क्या बोला? होवे तो, कल सुबह का प्रवचन सुना था ना स्वामी जी का, होवे तो खरा पण आमा धर्म न थी। ये टोन, ये बच्चे बेटे बहुत बढ़िया, मंदिर में आए शाबाश, पूजा पाठ कर रहे शाबाश, ये कथनचित उपाधि कहा अपन ने, ये कथनचित उपाधि की टोन। बेटा लेकिन आगे बढ़ना बेटे, अटकना नहीं, पढ़ना समझना बेटे, सम्यक दर्शन करना। जी क्या मतलब निकला? आगे बढ़ो। बराबर आया कि नहीं आया? तो दो हो गई, कौन कौन से? पाप हो गया, पाप कैसा हुआ? पाप कैसा हुआ? और पुण्य कैसा हुआ? हाँ हाँ, 9 पास करके 10th में आ गए, गजब कर दिया, शाबाश। और 10th में ही रुक गए, आगे बढ़ो। बराबर है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोलो। ऐसा हर चीज में होता है। ये जो टोन है ना, ये हर चीज में होती है, हर चीज में होती है, आप देख लेना। मैं लाखों दृष्टांत दे सकता हूं, मैं आप भी दे सकते हो। तो दो बातें हो गई, पाप कैसा था? अत्यंत है। पुण्य कैसा हुआ? कथनचित है और कथनचित उपाधि। क्यों? उसका कारण है, ये मध्य दीपक है, ये अशुभ, ये शुद्ध, चारित्र गुण की 3 पर्याय, चारित्र गुण की 3 प्रकार की पर्याय, अशुभ, शुभ, शुद्ध। वेरी गुड। अभी आगे देखो, तो ये मध्य में है, यहां गिर रहे होगे तो उपाधि, यहां नहीं चढ़ोगे तो हे, यहां चढ़ना हो तो हे, बस इतनी सी सिंपल बात। कठिन तो नहीं लग रही नहीं बात? अभी अभी क्यों सुबह पूजा करते हो पंडित जी? क्या बात करते हो, सब ही तो एक देह मिला के उठ भाग। ये है सुबह सुबह तू टीवी देखता है शेयर मार्केटिंग का कागज देखता है, और बीवी बच्चों को जाने क्या क्या करता है तू, वो तो तुझे हे नहीं लगता। और पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम की बात आई तो हे हो गया। आपको पढ़ना है तो अमृतचंद स्वामी ने कलश लिखा है मोक्ष अधिकार पे, नीचे नीचे क्यों गिरते हो? यदि हमने शुभ भाव को जहर कहा है, विष कुंभ कहा है, याद है कि नहीं? है कि नहीं ध्रुवेश? है कि नहीं? मोक्ष अधिकार में यदि हमने उसको पुण्य भाव को, शुभ भाव को, व्यवहार प्रतिक्रमण आदि को विषकुंभ कहा है, तो ऐसा जानकर नीचे नीचे क्यों गिरते हो? ऊपर ऊपर क्यों नहीं चढ़ते? नीचे नीचे क्यों गिरते? इसको हे कहा तो नीचे क्यों गिरते हो? ऊपर क्यों नहीं चढ़ते? कितनी सिंपल बात है अनुज, पकड़ में आ रही नहीं बात? वेरी गुड। और आगे चलो, अभी और जरा ध्यान से समझो। अब मैं ये बात सबके बीच में कहना चाहता हूँ, पूरे इंडिया के बीच में, और मैं कहता ही हूँ, छिपाता थोड़ी हूँ कोई। मैं पहली बार गया हूँ दुर्ग में, और वहाँ सब समाज वही है, मित्र पक्ष की, मैंने उनके बीच में प्रवचन करके आया हूँ। मैंने कहा सुनो, इसलिए यदि कोई कहता है पूजा पाठ हे है तो आप बुरा नहीं मानो, भाई कथनचित हे कह रहे हैं, क्योंकि पूजा पाठ के साथ हमेशा कथनचित हे और कथनचित उपाधि लगाना है आपको। इसलिए कान्जी स्वामी गलत नहीं कहते, यदि हे कह रहे हैं तो चढ़ने के लिए कह रहे हैं, गिरने के लिए नहीं कह रहे। हम कह सकते हैं आपके पूजा पाठ हे, व्रत उपवास हे, हम कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं, कहेंगे ही, कहेंगे ही, लेकिन नीचे गिरने के लिए नहीं, ऊपर चढ़ने के लिए। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? अब तो समझ में आया? अब देखो, ये उनके लिए कठिन पड़ रही होगी बात, अब तुम्हें जो कठिन पड़ रही वो कहता हूं यदि मैं कहूं पूजा पाठ उपाधि है, बोलो मोक्ष समाज पचा पाएगा ये बात? क्या कहते हो पंडित जी, क्या कहते हो? पूजा पाठ उपाधि?
भाई साहब हम उपाधेय है तो कथनचित उपाधेय है। जो पूजा पाठ नहीं करते भाई साहब, आपको क्या कहूँ, यदि मैं चरणानियों प्रतवानियों की शैली में बोलूंगा आप सम्यक दर्शन के लायक रहे हो। क्यों ऐसा हो सकता है अनुज कि तुमको आईपीएल में खेलना हो और धोनी की बात तक नहीं सुन सकते, धोनी की चर्चा भी नहीं करो, विश्व रिकॉर्डों की चर्चा नहीं करो और क्रिकेट के मैदान की बात तक नहीं करो? ऐसा हो सकता है? क्यों हो सकता है? क्रिकेट रम पाओगे? आईपीएल आईपीएल ज़्यादा फेमस हो गया इसलिए आईपीएल का कहता हूँ। बोलो, अरे जिस खेल में तुम्हें रमना हो उसका हीरो का नाम नहीं जानते हो, उसका तुम चर्चा नहीं करते हो, तुम्हारा मॉडल कौन है? मैंने यदि क्रिकेट खेलोगे तो क्या बनना चाहोगे? गावस्कर, धोनी, बोलो, कोहली, अरे बोलो ने, हाँ ऐसे बोलो, डरते क्या लिया? हमारा मतलब ऐसा नहीं होता खेलते समय। क्यों कभी चौका छक्का मारा अनुज तो उस समय तुम क्या बोलते हो? जे गया फला का छक्का। फला माने कौन? एक आता है कि नहीं दिमाग में? ऐसे जिसको क्रिकेट अच्छी लगती है वो हीरो नहीं याद आए, ऐसा हो सकता है? ऐसे जिसको भगवान बनना हो भगवान अच्छे नहीं लगे, ऐसा हो सकता है? दी बेस्ट अचीवमेंट, दी बेस्ट टारगेट, वो उसकी तुम्हें याद नहीं आती। दर्शन पूजन में तुम्हें यही तमाशित होती है। सुन, अब और सुनाता हूँ। जो पूजा पाठ नहीं करते वे घोर विरोध मार्ग में है। पचेगी नहीं, मैंने पहले कह दिया था, पचेगी नहीं ये बात। सुन, इसको हे कैसे कहा वो भी सुन। कांजी स्वामी ने नाम लेके कह दिया, स्वामी जी ने इसको हे कैसे कहा कि जब आत्मा की अनुभूति में रमते ना, आत्मा में रमने का नाम हे है। क्या बोल रहे हैं हम? शुद्धोपयोग का नाम पुण्य हे है। ध्यान रखो, फिर से बोलता हूं, पुण्य क्रियाएं हे नहीं कहा, पुण्य हे है। कब? शुद्धोपयोग पूर्वक, माने आत्मा में रमने पूर्वक। फिर से बोलो, कल सुबह का प्रवचन फिर सुन लो, बेंश्री के वचनामृत का। पुण्य पाप छोड़ना नहीं, वचनामृत लिखा है। शुभ अशुभ भाव छोड़ना नहीं, लिखा नहीं? 15 बार बोला हुआ, गिनना, 15 से भी ज्यादा बार बोला स्वामी जी ने कि पुण्य पाप छोड़ दे, शुभ अशुभ भाव छोड़ दे तो शून्य थई जाइए। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। अभी हमें कितने ही लोग ऐसे, आपको चलो नहीं कर पाते ये जुदी बात है, लेकिन खटक भी नहीं होती। खटक भी, सुबह सुबह चाय पी ली, नाश्ता कर लिया, चलो अब स्वामी जी की कैसेट सामड़ जाए, चलो आ गए, बैठ गए, चले गए। जी क्या मतलब निकला? ये ऐसे तो टारगेट कोई सा नहीं मिलता लोग में भी। डबल आईटी कैसे करता है बच्चा, जाके तो देखो जरा। पीएमटी कैसे करता, जाके देखो तो जरा। लौकिक में व्यापार धंधा कैसे करते, बोलो? नहीं कर पाए तो कैसी खटक लगती है। आहा, 3 लोग के नाथ की पूजा करने का भाव। ये नहीं कह रहे उससे पुण्य हो ना, ये कह रहे कि उससे व्रत, क्या कल कहा था सब, आज सुबह भी बोला था, ऑब्लिगेशन है। मैंने नहीं आता, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसी सटावश्यक लगाना पूरे के पूरे। पोपाबाई नो राज नहीं। क्या कह रहे हैं? पोपाबाई नो राज नहीं। अभी मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता, नहीं फिर कांजी स्वामी के जीवन चरित्र को पूरा सुन लेना, पूरा सुन लेना, फिर से सुन लेना। ओहो, दिगंबर होने के बाद भी ये खटक रहती थी, प्रतिमा नहीं है, जिन मंदिर नहीं है, प्रतिमा नहीं है, जिन मंदिर नहीं है, ऐसे खटक रहती थी। स्वाध्याय मंदिर तो बन गया था वो, जिसमें उनका उतारा था, आवास था, वहाँ तो खटक रहती थी। तो पहले गिरनार जी गए, फिर पालीताना गए। पालीताना में बैठे बैठे बस ऐसे बैठे, पीछे बहनें बैठी, बेंसरी सब, दोनों बेंसरी और सब 4-6 लोग, वो जम्बा और भी लोग थे, सब बैठे पीछे। तो गुरुदेव ऐसे बैठे, ऐसा लग रहा हमारा सोनगढ़ का आंगन सूना है, आंखों में आंसू भर रहे, प्रभु तुम्हारा विरह पड़ गया। यहाँ कल सुना था सुबह का प्रवचन गुरुदेव का, आइया क्या आवी चढ़िया, आ परदेश में आइया क्या आवी चढ़िया। बेंसरी समझ गए, तत्कालिक भक्ति बनाई। सोनगढ़ में मंदिर बंधाओ, क्या नाम था उनका, अच्छी नाम है उनका,
हम्म, जो भी एक नाम, नानालाल, नानालाल जसाणी, नाना भाई ऐसे। सोनगढ़ में मंदिर बना, भक्ति बना के गाई बैंसरी ने, और कैसे प्रतिमा आई, फिर कैसे मंदिर आया, फिर अपने हाथों से पूजा प्रक्षाल करते थे, कोई जेंट्स नहीं था। स्वामी जी ने अपने हाथों से भक्ति करी है, पूजा की है। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जो भगवान का दर्शन करे हुए ना पानी पिया हो। सोचो जरा। और नहीं तो एक मंदिर बना लेते, काम चला। उस समय तो कोई नहीं था ना, दिगंबर कहाँ परिचय में आए थे, कोई था ही नहीं। एक जरा सा कर लेते, छुट्टी पाते, अपना काम हो गया। ऐसा नहीं, फिर मान स्तंभ भी बना, संवत्सरण भी बना, फिर फला भी बना, ऐसे ऐसे गदगद। आप सुनना जीवन चरित्र, जिनने नहीं सुना हुआ था, बच्चों को तो जरूर सुनाओ जीवन चरित्र। क्या कहें, सुना बेटे, जरूर सुनना। उसमें जब परमागम मंदिर बन रहा था, आचार्य कुंदकुंद स्वामी का परमागम भवन, तो बार बार ऐसा लगता था जैसे कोई बालक अपने पिता की स्मृति में आता हो ना, जैसे कोई आचार्य कुंदकुंद स्वामी का उपकार है, ऐसे रोज देखने आते थे। वो पत्थर पे खोदे जाते थे ना, तो ऐसे देखते थे, खुद आकर के देखते, इतनी उल्लास और भक्ति से। बोलो जी, जड़ की क्रिया कहाँ कहा स्वामी जी ने, और इस पुण्य भाव को यही कहाँ कहा भाई। कल क्या कहा था, शुद्ध स्वभावनी दृष्टि नहीं थई नहीं अने शुभ अशुभ भाव छोड़ी दे तो शून्य थई जाइए। बराबर, अब तो समझ में आ गया ना। तो ये दो सुनो, मैं ये भी कह सकता हूँ अब कि पुण्य हे है, और ये भी कह सकता हूँ पुण्य उपाधि। मुझे पुण्य उपाधि पे भी बहुत प्रवचन करने की इच्छा होती है मतलब देखो, मैं सर्वांगीण जानता हूँ और कहना भी चाहता हूँ, कहता भी हूँ, नहीं कहता ऐसा नहीं। इसके पूरे विस्तार से प्रवचन है बहुत। जो चार्ट में पढ़ा रहा हूँ वो तो आपको तो जरा सी चाबी दे रहा हूँ, पूरा विस्तार में है इसका प्रवचन। भैया अपने को मत ठगा। स्वामी जी कहते हैं, क्या बोलते हैं, पोते ने छेत्रो नहीं, स्वयं को नहीं छेत्रो, क्या बोले, हाँ, पोता ने साथ छेतरपिंडी नहीं चाले, स्वयं को नहीं ठगा। बराबर है। अब तो कठिन नहीं है। देखो, जिस भूमिका में जो होगा वैसा कहा जाएगा। अभी बच्चों से यही कहना, बेटा मंदिर जाया करो, पूजा पाठ करा करो, भगवान बनोगे बेटा। बाद में कहिए, बेटा पूजा करने से भगवान नहीं बनते, स्वरूप समझा, तो ऐसे बोलेंगे। लेकिन वो मंदिर ही नहीं आए तो। अभी एक बात और कह ही दूँ, आज कह रहा हूँ, पहले कही कि नहीं, कहता तो हूँ लेकिन आज डायरेक्ट कह रहा हूँ। आप लोग सबसे बड़े, बुरा शब्द है थोड़ा जो लोग अपने मंदिर, बच्चों को सुबह मंदिर छोड़ा करके, पूजा पाठ छोड़ा करके और पढ़ाई की लिखाई के लिए भेज देते हैं, वे महापाप करते हैं, महापाप करते हैं। और इसीलिए बच्चे इंटरकास्ट मैरिज करने में उन्हें कुछ लगता ही नहीं। क्यों? 20-25 साल तक उन्हें मंदिर नहीं देखा, नाम मात्र का मंदिर देखा तो देखा नहीं। बेटा पढ़ाई पढ़ाई सीखो, छोकरी सीखे जूडो कराटे, लड़का सीखे पराठा क्यों? लड़कियों को रक्षा जरूरी है। सड़कों पे जिस तरह से घूमती हैं बेचारी, 10-10, 12-12 बजे तक पार्कों में बैठी रहती हैं इधर उधर, घर में कुछ काम नहीं बेचारियों को। बता कितनी गंदी बात। बाकी इससे आगे के दृश्य तो हम दिखा भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। इलीगल हस्बैंड के साथ घूमती रहती है, मतलब क्या गजब है। अरे रे, मैं तो इसलिए सामूहिक कहता हूँ, भर्सना का स्वर अपने बच्चों को ये समझ में आनी चाहिए, बेटे ये काम अपने को नहीं करना चाहिए। समय से पहले कोई काम मत करो, सारी जिंदगी दुखी रह रहे। इसलिए रोज कहता हूँ इंद्राणी मुखर्जी की तरह रोज कहानी आ रही, रोज पूरे देश को कहानी आ रही है। अब एक भी व्यक्ति उससे प्रेम नहीं करता, सब नफरत कर रहे हैं उससे, और ऐसे हर एक की हालत है। ये है अत्यंत ही पाप को हम ऐसे बोलेंगे, अत्यंत ही। भैया अपने बच्चों को मैं फिर कहता हूँ, हो सके तो अपना स्कूल खोल लो। आप ज़्यादा नहीं कमाओ, बहुत कमा रहे, बहुत उसका सदुपयोग करके एक अच्छा स्कूल खोलो, और डे स्कूल खोलो, मिड डे, सवेरे वाला मत खोलो। क्यों? हमारे बच्चों को ईसाइयों का कल्चर मिल रहा है। सुबह सुबह 7, 7:30 बजे, ओ गॉड जीसस, ओ गॉड ब्लेस मी, बस करे जाओ, गॉड ब्लेस मी। अब जो बचपन से सीख रहा है वो पहला संस्कार पड़ जाता है। और हमारा मंदिर का आप देखना, अपने बच्चों को ईमानदारी से देखना, जरा
90% बच्चों की शक्ल देखो, मंदिर में क्या से आना, बस ऐसा ही नहीं लगता कि हमारा मंदिर, ये हमारे भगवान है, इनके सामने कैसे विनय से आना। अभी हाफ नेकर पहने 3-4 जवान आए थे, देखो कैसे लग रहे थे, कुछ होश नहीं। क्या कहें, साक्षात समोसरण नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से ये मंदिर मिला है हमें। इसमें तो ऐसे आना चाहिए, समोसरण में आते हो वो 3 लोग के नाच। अभी बच्चों में संस्कार कब आएगा? पाठशाला का, स्वाध्याय का, प्रवचन का, भक्ति का, प्रक्षाल का कब आएगा? एक तो खुद ने हे समझ लिया और बच्चों को तो परम हे है इसलिए मैंने ये पाठ पढ़ाया। कैसे पढ़ना ये समझो। चरणानुयोग में लिखा हो कि करने लायक है तो भी समझना कथनचित उपाधि का है। कथनचित उपाधि का है, चरणानुयोग पढ़ो, कहीं भी पढ़ो तो कथनचित उपाधि का, सर्वथा उपाधि नहीं कहा। कथनचित किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा माने गिरने की अपेक्षा से उपाधि का है। यदि तुझे शुद्ध उपयोग हो तो तू पूजा की चिंता नहीं करना। फिर जैसे पूजा करते करते कई लोगों को ये हठाग्रह होता है, उल्टा नहीं पकड़ना। देखो मेरी बातों को, मैं इधर से बोल रहा हूँ, हठाग्रह नहीं, मतलब गंदा नहीं पकड़ना, मैं खुद जानता हूँ गलत पकड़ोगे आप। सुनो, यदि पूजा करते करते शुद्ध उपयोग हो जाए तो तुम ये हठाग्रह मत रखो कि अभी आगे का छंद और पढ़ना है, पहले पूजा पूरी कर लें बाद में अनुभव करेंगे। ये नहीं करना। अनुभव के लिए पूजा हो रही है, अनुभव के लिए पूजा हो रही। मैं खुल के कहता हूँ, अनुभव ही पूजा है। पूजा अधूरी नहीं होगी, चिंता नहीं करना। अभी प्रवचन पूरा सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? प्रवचन पूरा सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? बोलो बेटे, अच्छा जवाब दो जरूर। हाँ, बच्चे हैं, छोटे हैं, कोई बात। बड़े बोलो। हैं? अब बस मैं बता देता हूँ। अरे शुद्ध उपयोग हो गया, अनुभव हो गया तो पूरा स्वाध्याय हो गया, पूरा ही प्रवचन सुन लिया, पूरा ही प्रवचन सुन लिया यदि अनुभव हो गया तो। इसलिए समोसरण में भी बैठे हो ने प्रवचन सुनने के लिए, तो ये हटाकर नहीं रखना कि वो 2 घंटा कितने हो, 6 घंटा कितने नहीं, 3 घड़ी, 3 बार है, 3 बार, एक बार में कितना, एक बार में 6 घड़ी देख लेना हिसाब किताब। एक बार में 6 घड़ी, कोई बात नहीं, एक बार में 6 घड़ी, तो एक बार में 6 घड़ी का हटाकर नहीं रखना। ओ महाभाग से मिला, पहली बार मिला, सुनो सुनो सुनो, पूरा नहीं सुनना, पूरा देखना अब सुनने में अटपटी लगती है बातें। ओह बड़ी मुश्किल से समोसरण मिला तो क्या करोगे भाई, क्या करोगे? अरे प्रभु, इसका आग्रह रखो, उसका आग्रह मत रख। और है ऐसा, जितना लोगों को सम्यक दर्शन होता है दिव्य ध्वनि सुनते सुनते हो जाता है, पूरा नहीं सुनते, काम कर लेते हैं अंदर जाकर के, केवल ज्ञान ले लेते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती रहती है। और हाँ, क्यों? दिव्य ध्वनि सुनना भी इसी के लिए था। सुमेल है, सुमेल, बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी हाँ भाई, फिर से कह रहा हूँ, अपना स्कूल खोलो भैया। सही, सुबह सुबह बच्चे बड़े पतित हो रहे हैं, बहुत पतित हो रहे हैं। क्या कहें, क्या कहें बताओ। 3 बजे बच्चा आए, रोज पराठा खाए, और जो खाए बेचारा, क्या नहीं क्या क्या खाता है, जो खाता बेचारा खाने लायक नहीं, उसके खाने लायक नहीं। माने बच्चे की पेट कितने खराब हो रहे, बीमार कितने हो रहे, बच्चों की आंखों पे चश्मे चढ़ रहे हैं। क्यों? एक यूजुअल भोजन नहीं है जो पराठा और जो क्या रख देते हो आप, जो भी कुछ सुबह सुबह से बिस्किट और मैगी और नूडल, और ये तो खैर हम नहीं रखेंगे, आप मजबूरी में पहले तो रख रहे होगे, क्योंकि मम्मी को 1 मिनट में फटाफट, विज्ञापन नहीं है वो, चटपट फटाफट, बच्चे को भी पसंद, अम्मा को भी फ्री, चाल बोला। ऐसा नहीं, मैं बहुत हमने अपने खनिया दाना में स्कूल खोला है, और मॉर्निंग शिफ्ट नहीं चलाया उसको। मैं जितनी संस्थाएं हैं ना, सबसे कहता हूँ, तुम्हारे चेतन धाम से भी कह रहा हूँ भैया, अर्ली मॉर्निंग बच्चों को दर्शन पूजन स्वाध्याय का आदर होना ही चाहिए। उधर भी कहता हूँ, सोनगढ़ में भी, सब जगह ये बोल के जाता हूँ, पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ, जैन समाज को अपना स्कूल दोपहर का खोलना चाहिए। हमारे पास पैसे काहे के लिए, छोड़ के मर जाएंगे, डेट कैपिटल, करोड़ों अरबों रुपया। एक स्कूल जरूर खोलो, ये इतना बढ़िया जगह ले ली, एक आध और ले ली भैया
नहीं, रियल हृदय से कह रहा हूँ। आप मेरे से भी पैसा लेना उसमें, मैं भी दूंगा। मुझे बड़ा प्रेम आता है इन बच्चों पे। ये बच्चों के क्या है पता, वो इतना सा बच्चा इनका जो बता आ जाए, जरा सा दुबला पतला, 1.5 पसली हो रहा है, इतना सा बेचारा, 3 बजे आता है स्कूल से, 1-1 लाख रुपए फीस, डोनेशन, जी वो, और उनका खाओ क्या 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 खिलाते हैं। अरे रे रे, हम नहीं खिला पाएंगे। फिर कह रहे आप नहीं समझ पा रहे, आपको ये पूजा पाठ व्रत उपवास की कीमत नहीं आती, और इससे हमारे स्वामी जी घटते चले जाएंगे, इसलिए घटते चले आएंगे। क्योंकि अभी ईमानदारी से बता, संख्या घट रही है कि बढ़ रही है आप लोगों की? जितने श्वेतांबर कन्वर्ट होकर दिगंबर हुए थे, उनकी हालत बताना जरा जाके, देख लेना जाके, मेरे से क्या रिकॉर्ड पूछोगे आप? बहुत हृदय से कह रहे हैं ये बात, अन्यथा नहीं लेना। 2 बात पूरी हो गई, अब जल्दी जल्दी अपन आगे चलें। धर्मी, पाप पुण्य धर्म, धर्म चारित्र की 3 पर्याय हो गए नहीं, पाप पुण्य धर्म। धर्म कैसा है कि प्रकट करने योग्य उपाधि। धर्म कैसा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, कैसा है? बराबर है, कठिन तो नहीं है बात। याद हो गई बेटे 3 बातें, हीरो याद हुई? पहली कौन सी? हाँ वेरी गुड, जवाब जरा बढ़िया दिया। कैसा है जे? अरे गजब, वेरी गुड। अजय वेरी गुड। अजय कैसा है? हे वेरी गुड। और जे अभी हाल ही बताया धर्म, धर्म कैसा है जे? अरे नकल नहीं, 100 रुपये दो, इस लड़के को 100 रुपये तुम दोगे आज। हाँ दंड है जी तुम्हारा। हाँ बोलो बेटे। हाँ हिंदी है इसलिए कठिन पड़ रही, कोई बात नहीं। प्रकट करवा योग, बराबर, प्रकट करवा योग्य उपाधि है, बराबर हो गई ना? 3 हो गई, 3। अब ऐसे समझना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने के लिए उपाधि है, आश्रय के लिए उपाधि नहीं कहा। अब मैं फिर से बोलता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर से बोलता हूँ। धर्म, धर्म माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, धर्म माने शुद्ध उपयोग, बराबर। अनुज क्या? धर्म मतलब शुद्ध उपयोग, धर्म मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये प्रकट करने योग्य उपाधि है। इसका मतलब इसे भी हम कथनचित है और कथनचित उपाधि कह सकते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि धर्म प्रकट करने के लिए तो उपाधि है, लेकिन आश्रय करने के लिए है। लेकिन अलग से क्यों नहीं कहना चाह रहे, इसको इतना ही कह के छोड़ना चाह रहे, क्योंकि ये प्रकट करने लायक, प्रकट करने योग्य उपाधि है, और ये तीनों ही आश्रय करने योग्य है। श्रद्धा की, श्रद्धा के कारण, श्रद्धा के कारण ये तीनों ही आश्रय करने लायक नहीं है। तो फिर क्या हुआ? ये धर्मी, धर्मी ये आश्रय करने लायक उपाधि है। क्या कहा? धर्मी, धर्मी माने द्रव्य, धर्मी माने भगवान आत्मा, धर्मी माने त्रिकाली, कैसा है? आश्रय करने योग्य उपाधि है। याद हुआ? याद हुआ? वेरी गुड, पक्का हो गया बेटे? कठिन तो नहीं लग रहा? कठिन तो नहीं लग रहा? फिर से पूछ लो। धर्मी, ये धर्म और धर्मी जल्दी जल्दी आ गए ना, 2 तो पक्के हो गए सबको। ये कौन है? धर्म। और ये कौन है? धर्मी। तो धर्म कैसा है? प्रकट करने योग्य उपाधि, और धर्मी कैसा है? आश्रय करने योग्य उपाधि। इसका मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आश्रय करने लायक नहीं है। बस ये चारों पढ़ा दिया, ये चाबी है उसकी। ऐसे पढ़ो आप। सही में इतनी गंदी, बुरा नहीं मानना, ऐसी गंदी आदत, जैसे चढ़ना नहीं, एक तो पढ़ते नहीं, और पढ़ते भी तो देखो, ये तो सम्यक दृष्टि को ऑटोमेटिक થઈ જાય છે, आपने माटे નથી। અરે ગજબ ગયા, બધું એ છે, જડની ક્રિયા છે। સ્વામીજી अपना ફરમાવતા હતા, આ તો બધું જડની ક્રિયા છે, હું કરતા નથી। अरे मैंने तुम कहाँ का स्टेशन कहाँ लगा रहे? मैंने कहाँ कर रहे भैया? भैया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने योग्य उपाधि है। आया समझ में? आया कि नहीं आया? व्यवहारिक जो विकल्प वाले, देखो अंदर की बात लेना, शुभ शुभ भाव। मजबूरी में हम पूजा पाठ कह रहे हैं, लेकिन शुभ शुभ भाव, शुभ भाव, शुभ भाव
अशुभ भाव की तुलना में चरणानियों कहेगा करने लायक है, और द्रव्यानियों कहेगा कि होता ही है। कल की बात, होता ही है। कोई अकेला पुण्य भाव करके बता दे और कोई अकेला पाप भाव करके बता दे, नहीं कर सकते। बराबर है कि नहीं? ये कल चल गई थी अपनी चर्चा। तो अब ये चारों में अब मैं समझता हूँ कल का बुखार अब तो उतर गया होगा। ये बच्चा कह रहा था अनुज अब तो कन्फ्यूजन थी गयो। मैंने बहुत बढ़िया, वो कन्फ्यूजन तो होना ही चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब तो कठिन नहीं लग रहा। फिर से पूछ लो, पाप भाव कैसा है? अत्यंत। पुण्य भाव कैसा है? हाँ, कथनचित है, कथनचित उपादेय। और धर्म कैसा है? प्रकट करने योग उपादेय है, और धर्मी आश्रय करने योग उपादेय। अब इतनी बात हो गई तो थोड़ी सी और लेता है। अब कठिन तो नहीं लग रहा है ना? वेरी गुड। वापस आओ। पाप, ध्यान से सुनना, पाप जैन शासन को स्वीकार है। स्वीकार है, डरो नहीं, स्वीकार है, लेकिन प्रेरणा नहीं, पोषण भी नहीं और आश्रय भी नहीं। कौन बोलेगा? अनुज बोलो। पाप एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, अशुभ भाव एक्सेप्टेड। अब घबराना नहीं, अशुभ एक्सेप्टेड, अशुभ अशुभ अशुभ। अरे ऐसा नहीं, अशुभ थवा योग थाय छे, गुणस्थान प्रमाणे थाय छे। घर गृहस्थी, शादी विवाह, बच्चे, व्यापार, ये होता है, ये अशुभ भाव है। भूमि का प्रमाण आता है, लेकिन अन्याय अनीति वाला नहीं। अन्याय नीति वाले की तो बात ही नहीं है, लेकिन जो मर्यादित है, मर्यादित, उसकी भी निंदा कर रहा, उसको स्वीकार भी किया। पॉइंट पकड़ो जरा, मैं कुछ कह रहा हूं। स्वीकार करने पर भी प्रेरणा नहीं करेंगे। कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा शादी अवश्य करना चाहिए, जैसे हिंदुओं में लिखते हैं नहीं, शादी करे बिना मोक्ष नहीं होता। हाँ, पढ़ा नहीं पढ़ा? अपुत्रो मोक्ति नास्ति, क्या है? हाँ जी, इसको मालूम निखिल को। अपुत्रस्य गति नास्ति, माने मोक्ष नहीं होता उनका। अनसुईया है ना उनके, अनसुईया सती, सती अनसुईया, उसका हस्बैंड मर गया था। अब वो मर गई, मैंने उसकी शादी हुई और उसका हस्बैंड वहाँ चला गया कैलाश पर्वत पर तपस्या करने, फिर वो आया ही नहीं। और ये मर गई तो स्वर्ग गई, तो स्वर्ग में उन्होंने रिटर्न कर दिया, तुम्हारी संतान नहीं, तुम वापस जाओ। तो बड़ी बेकार गड़बड़ है, छोड़ो। तो मैंने जैन शासन में ऐसी प्रेरणा नहीं है कि तुम शादी करो, कि व्यापार करो, कि मकान बनाओ, ये करो कि वो करो, बिल्कुल नहीं। पाप करने की प्रेरणा नहीं है, पाप स्वीकार होने पर भी प्रेरणा नहीं है, पोषण नहीं है, आश्रय नहीं है। बराबर है? तो पुण्य, अभी सुनना एक एक शब्द, पुण्य की प्रेरणा है लेकिन पोषण नहीं, आश्रय की तो बात नहीं। बराबर समझ में आया? पुण्य की प्रेरणा है, कदम कदम पर मंदिर बंधाओ, विद्यालय खोलो, भैया पाठशाला चलाओ, शिविर लगाओ चेतन धाम में। नहीं होगा। पुण्य की प्रेरणा है, स्वामी जी भी पुण्य की प्रेरणा करते थे। अब हे कहाँ, देखो हे कहाँ है वो श्रद्धा में, ये है आश्रय के लिए। अपन क्या करते, आश्रय के साथ साथ सब जगह हे। रजिस्टर्ड मोक्ष बनना हो तो एक बात सीख लो, बद्दू हे छे बस। ऐसा नहीं होता, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आगे चलो। तो पुण्य की प्रेरणा है लेकिन पोषण नहीं है, और उसका आश्रय भी नहीं। आगे चलो। धर्म, धर्म की प्रेरणा भी है, धर्म स्वीकार भी है, प्रेरणा भी है, पोषण भी है, लेकिन आश्रय नहीं है। आश्रय नहीं है। और धर्मी कैसा है? धर्मी का प्रेरणा भी है, पोषण भी है और आश्रय भी है। एक्सेप्टेड इन ईच एंड एवरी कंडीशन। असम में आया कि नहीं आया? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। कोई बोलेगा उत्तर? पूछूं? सोचना सब लोग उत्तर। बराबर? पुण्य, पुण्य और मोक्ष, पुण्य और मोक्ष, ये दोनों क्या क्या हैं?
दोनों ही हैं, दोनों उपाधि हैं? देखो दोनों ही हैं, दोनों ही हैं, दोनों ही उपाधि हैं, बराबर है। पंडित जी मोक्ष भी है, त्याग व योग्य। मोक्ष का भी त्याग करना है। पॉइंट पकड़ो, कुछ कह रहा हूं। मोक्ष भी कि भैया वहां केवल आश्रय का त्याग है। मोक्ष का आश्रय नहीं लेना, आश्रय तो धर्मी का लेना। मोक्ष है धर्म और त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है धर्मी। तो धर्मी का आश्रय लिया जाता है, इसलिए उपादेय है। सुनो, धर्म मोक्ष कैसा था? प्रकट करने योग्य उपादेय। मोक्ष कैसा था? प्रकट करने योग्य उपादेय। सुनो, तो जिन्हें प्रकट करने योग्य उपादेय हो वो इसका आश्रय करो तो ये प्रकट हो जाता है। माने इसे प्रकट करने की विधि यहाँ है। प्रकट करना योग्य उपादेय है, उसकी विधि ही। आपको कोई दृष्टांत याद आ रहा है? पंखा चलाने वाला। आज सुबह बोला था ना, पंखा चलाओ। तो पंखा नहीं, पंखा चला करके उसकी ठंडी हवा लेने प्रकट करने लायक है। दृष्टांत हो। ठंडी हवा प्रकट करने योग्य उपादेय, इसका मतलब स्विच का आश्रय करने लायक। ओह सुनो, इसका आश्रय करने लायक कहो या इसको प्रकट करना कहो, एक ही बात है, एक ही बात है, बराबर। अब अंतिम बात करता हूं थोड़ा सा। पाप पुण्य की ओर बोलो, ये तो निपट गए ना। इसे दोनों का एक ही अर्थ है। यदि प्रकट करना है तो इसका आश्रय करो, बराबर है। अब ये दो निपट गए, अब ये पाप पुण्य रह गए। पंडित जी पाप पुण्य में क्या करें? करना क्या होगा? तुम करोगे क्या? ऑटोमेटिक होता है। कल बोला था अंतर्मूर्ति में शुभ, अंतर्मूर्ति में अशुभ। तो इसमें भी तुम्हें करना कुछ नहीं, वो तो हो ही गई, हो गई। तो अब अपने काम में अपना काम क्या बचा है? एक काम रह गया बस, धर्मी का आश्रय। पक्का? अरे बोलो नहीं। देखो इतने भेद में से अब अभेद पर आ रहे हैं, आखिरी पॉइंट पे। तो फिर अब जिस काम तो करना नहीं, तीन म्हणजे तो ऑटोमेटिक होंगे। अब ये क्या करना है? आश्रय। तो आश्रय कैसे करें? आश्रय कैसे करें? बोलूं कि आश्रय लेने का विकल्प छोड़ दीजिए। ये आश्रय मैं हूं ने, मैं हूं ने। स्वामी जी की शैली में बोलो, हूं नहीं हकार लाने। इसका नाम आश्रय। आश्रय इसका नाम थोड़ा चलो भैया अब आश्रय ले ले, ऐसे कर। क्यों? मिठास को किसका आश्रय लेना चाहिए? शक्कर का। मिठास कौन के आश्रय से रहती है? शक्कर से। अरे बोलो नहीं, मिठास को किसका आश्रय है? शक्कर का। इसका मतलब मिठास कभी कभी शक्कर के बिना भी रहती है। अरे नहीं समझ में? मिठास कभी कभी शक्कर के बिना भी रहती है। कम लोग समझ रहे आज, क्या नींद आ रही है? फिर से शक्कर और मिठास दो चीज है क्या? मिठास शक्कर के अंदर जा गई तो आश्रय हो गए, बाहर चली गई तो आश्रय छोड़ दी, ऐसे? पक्का नहीं? ऐसे ही आत्मा ने, उपयोग ने आत्मा का आश्रय छोड़ा ही नहीं है। ये भेद मिट गया, इसका नाम आश्रय है। अब देखो नहीं समझ में आ रही होगी, फिर से समझाता हूँ। तो पंडित जी फिर लिखा तो है जिनवाणी में कि आत्मा को आश्रय करो, उपयोग को आत्मा का आश्रय करना चाहिए, उपयोग को आत्मा में जाना चाहिए, ज्ञान को आत्मा में लगा दे, उपयोग को आत्मा में लीन कर दे। ये लिखा तो है, यहाँ लिखा है। तो फिर अर्थ करो कि यही तो अर्थ है कि तुम समझो। अच्छा मैं फिर पूछ रहा हूँ, शक्कर का ये रही शक्कर, चलो ये शक्कर रही, मिठास को इसका आश्रय कराओ, तुम्हें हंसी नहीं आ रही? अरे शक्कर कहते ही उसे, मिठास और शक्कर अभेद है। ऐसे ज्ञान और ज्ञायक अभेद है। तो अभेद करना है कि समझना है? बस इस समझ का नाम आश्रय है। ये तो बहुत सरल है। हाँ सरल तो है ही। कठिन तो बोलो। तो अब फिर क्या करना बाकी रह गया? इतना बड़ा पाठ खोला था अपन ने, इतना पहाड़ खोदा।
लेकिन भैया जहाँ जहाँ जय जय योग्य छे ત્યાં समझबो ते ऐसा नहीं करना। हम तो देखो एक बात है, हम तो अभी पूरा कर लिए ना पूरे सवाल, इसलिए 1 सेकंड बोल देते हैं और मस्त रहो मस्त रहो। लेकिन तुम जहाँ जहाँ योग्य हो वहाँ वैसे लगाते जाना, ये आपका काम है। इसीलिए मैंने कहा आज का प्रवचन मास्टर की है, जिंदगी भर काम आएगी। कोई वक्ता बोले आपको मजा आना चाहिए, कहीं से बोले आपको मजा आना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। अभी एक हमको थोड़ी सी एक आदत भी हो गई, यदि मैं क्रियाकांड का प्रवचन कर दूं तो फिर मोक्ष जगत में ऐसा लगने लगे बस कर। अरे तो पूजा पाठ में कोई मैंने व्रत उपवास या आचरण क्रियाकांड ये कुछ है नहीं, जिन धर्म में कुछ नहीं, इसका प्रवचन नहीं कर सकते। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, जब मैं नियम साजी की गाथा चला रहा था, निज भाव को छोड़े नहीं किंचित ग्रही पर भाव नहीं, अब वो तो प्योर गाथा है। तो मेरे को विद्वानों से ये सुनने को मिला कि सुमत तो निश्चयभाषी थी गया। अब दूसरी बार मैंने वो व्यवहार का प्रकरण लिया, वो मोक्ष में प्रकाशक में से वो व्यवहासी वगैरह का, तो वो वाला प्रकरण लिया, ओ ये तो व्यवहाराभासी थी गया। फिर तीसरी बार मुझे सुनने को मिला उन्हीं से ही कि वो व्यवहासी थी गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने ऐसे गजब हो गया, जब प्रेम नहीं होता ना किसी से, प्रेम नहीं होता तो झट पकड़ लेते। देखो जब क्रिया की बात आ गई, हमें पहले ही मालूम था, जब देखो जब क्रिया की बात आ गई है ही क्रिया कांडी, वाह वाह। तो भगवान आत्मा नहीं बताया, ज्ञायक नहीं बताया, ध्रुव नहीं बताया, एम करने वाली बात नहीं बताई। ध्यान रखना, हम व्रत उपवास नियम संयम की चर्चा खूब खुल के करते, लेकिन उससे धर्म नहीं बताते, किसी को गलत प्रेरणा नहीं करते इसमें से धर्म हो जाएगा करते करते। आज तक किसी को नहीं कहा। और सुनो, यदि हम निश्चय की बात बताते तो व्यवहार की बात बताए बिना नहीं रहती। और सुनो, बहुत खुल्लम खुल्ला पॉलिसी हमारी, हम स्पेशल कैटेगरी के नहीं हैं। जैन शासन के 4 अनुयोग हैं, और जिस समाज में जहाँ जो कमी होती है उस पर ठपका देना हमारा काम है। कुशील में हम चोट करते हैं, करते हैं और करते हैं। शिथिलाचार ऐसी भयंकर लगता है, अत्यंत ही बर्दाश्त नहीं होती, मैंने आग लग जाती है, ये समझो लग जाती है। हम क्या करें, अत्यंत है, इसी का नाम अत्यंत है। बच्चा जहर खाए, नहीं खाना चाहिए बेटा, हे है मत खा बेटे, ऐसे क्या ऐसे? वैसे वैसे सभी खा रहे हैं आजकल, तो ट्रेंड है तो खाने का। मैं देखो, मैं बहुत खुल्लम खुल्ला हूँ, मैं जानता हूँ मेरे भाई लोग भी मेरे को परिचय है, मैं भी परेशान हो जाते होंगे मेरे से। मेरे शिथिलाचार मैंने यूँ समझो कि खोलती कढ़ाई में कोई मुझे डाल दे, मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होता, सीधी सी बात। और दृष्टि का विषय कहीं ढीला नहीं करेंगे, इसलिए मैंने चारों चाबी एक साथ पढ़ा दी। क्यों? कभी आप हे सुन लेते हो, कभी अत्यंत हे तो शब्द ही मैंने गुरुदेव से सुना, मैंने अमृतचंद स्वामी की टीका में पढ़ा अत्यंत ही, नहीं तो मेरे भी खबर नहीं थी, ईमानदारी से कहता हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ। अत्यंत ही खबर वहाँ से पड़ी मुझे, स्वामी जी की प्रवचन और वो अमृतचंद स्वामी की टीका 11वीं 12वीं गाथा की, तब खबर पड़ी। कथनचित हे उपाधि भी वहीं से मिला। पहले मैं भी नहीं बोलता था, झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं भी नहीं बोलता था कथनचित हे उपाधि, लेकिन वो जो मालूम पड़ा तो वो बहुत महिमा आई गुरुदेव श्री की भी, जिन्होंने हमको अमृतचंद स्वामी से मिलाया। अब विचार करना आप लोग, बराबर भैया, कोई गलत नहीं समझना, वैसे समझोगे भी काय को। और गलत हो तो तुम्हारा करेक्शन कर लेना, मेरे में गलत हो तो मेरा करेक्शन कर देना, और क्या। अपने को सादर में चर्चा करते हैं, और कुछ नहीं भैया। हम भी पंडित थोड़ी, कुछ हमें आता जाता थोड़ी, थोड़ा गुरुदेव का सुना है, थोड़ा सा पढ़ा है, पूजनीय पंडित साहब मिल गए बस, इसलिए थोड़ा सा कुछ आया है तो समझा देते हैं बस। गलत लगे तो सही करना, आप भी हो पर भी सही करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन फिर कह रहे भैया बच्चों को पूजा पाठ की प्रेरणा करो, व्रत उपवास की प्रेरणा करो, जो मतलब यथा योग जो कर सकते जरूर। और स्कूल की तो बहुत सोचा, मैं सच कहता हूँ, वर्तमान में चेतन धाम को जब बना नहीं था तब से ही मैं इसी की प्रेरणा करता रहा हमेशा, और उसके बाद भी, और सोनगढ़ में भी मैं तो कहीं जाता हूँ एक ही प्रेरणा। आज इतने बच्चे रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो बहुत बड़ा काम है। और नहीं तो मैं फिर कहता हूँ, आपके बच्चे IIT और MBBS करने के बाद आपके नहीं रहेंगे, पैसा तुम्हारा लग जाएगा, छोकरा तुम्हारा जाएगा, और किसी अंतर जाति इंटरकास्ट का फायदा होगा। छोकरी आपकी पढ़ा लिखा के तैयार करोगे, 1-8 करोड़ लगता है आजकल,
वस्त्रापुर में एक छोरी 1 करोड़ की पड़ती है। मैंने पीएमटी कराओ, कुछ कराओ, एमबीबीएस कराओ, 1 आध करोड़ तो खर्च हो ही जाता है आजकल। और इतना बढ़िया पका पकाया फल, एक वो क्या कहलाता, पाटीदार ले जाता है उठा के। मैंने कोई भी पाटीदार का, कोई भी, अरे बड़ी दुख की बात है। हाँ, अपने बच्चों को अवेयर नहीं पाते, संभाल नहीं पा रहे, बच्चियों को नहीं संभाल पा रहे। इसलिए कहते हैं पाठशाला और अच्छी करो भैया। वैसे आप बना ही रहे हो, बहुत खुशी की बात है। बहुत पाठशाला में, मैं फिर कहता हूँ भैया, एक बार मंदिर में सोना नहीं लगाओगे चलेगा, लेकिन पाठशाला पे लाख रुपए नहीं करोड़ों रुपये खर्चा होता हो, लेकिन बच्चों में जान झोंकने जैसी बात है। एक भी बच्चा भगवान बनता है तो हमारे सारे पैसे वसूल होते हैं। खूब उत्साह से ये काम अगली बार आऊँ जब तक तो तैयार हो ही जाएगा, क्योंकि वस्त्रापुर में ऐसी कोई कमी नहीं है कुछ है। हाँ हाँ ठीक है, अपन विराम लेते हैं। विचार करना, मैंने मास्टर की दिए है आपको। ओम नमः।